हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लघु शोध संक्षेपिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लघु शोध संक्षेपिका का मेन प्रारूप को मैं दिखाना चाह रही हूँ। मैं अपने लघु शोध संक्षेपिका को इस वीडियो में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमारा टाइटल है ऊपर में। उसके बाद देखिए इस पूरे पेज को, ये नीचे में अपने मार्गदर्शक और शोधकर्ता। अगले उसमें चलेंगे तो हम सारांश को लिखेंगे। तो ये सारांश का स्टार्टिंग है। पहले हम अपने टॉपिक को लिखे यहाँ पर भी, और शोधकर्ता अपना नाम। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो सूचना और प्रौद्योगिकी का ये सब मतलब डिटेल अपने टॉपिक के बारे में लिखा गया है, और क्या क्या हम रिसर्च किए, उसके फाइंडिंग्स क्या थे, इन सब को लिखेंगे। फिर हम अगला है प्रमुख पद। जो हमारा टॉपिक था उसमें क्या क्या प्रमुख पद है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। अब प्रस्तावना, तो हम अपने सब्जेक्ट जो टॉपिक है उसके इंट्रोडक्शन के रूप में इसको यहाँ पर देंगे। फिर अब उद्देश्य की बारी आती है। तो एक तो मुख्य उद्देश्य है ही, और उसके बाद उसके उद्देश्य को जब हम विस्तार देते हैं ना तो और अलग अलग उद्देश्य बन जाते हैं। तो ये देखिए मेरा उद्देश्य इस प्रकार से है। फिर है परिकल्पना, तो ये मेरा उस उद्देश्य से संबंधित 3 परिकल्पना बना है। फिर अगला हम पॉइंट में चलते हैं तो अध्ययन का परिसीमन। अध्ययन को परिसीमित करते हैं हम, उसकी व्यापकता को कम करते हैं समय और उसको देखते हुए। तो इसके पॉइंट है। तो ये मेरा देखिए मैंने सैम्पलिंग के लिए 2 स्कूल कर लिया हुआ है। फिर अगला पॉइंट है संबंधित साहित्य का विवरण एवं निष्कर्ष। तो अलग अलग संबंधित साहित्य का यहाँ पर विवरण एवं निष्कर्ष दिया हुआ है। फिर शोध की विधि, तो ये शोध की विधि यहाँ पर मेरा तो एक्शन रिसर्च था, प्रयोगात्मक विधि का चयन किया गया था। फिर जनसंख्या के बारे में है, मैं पाटन विकास खंड की माध्यमिक शाला का चयन हुआ इसमें। और न्यायादर्श और चयन की विधियाँ, ये अगला पॉइंट है। इसमें अनियंत्रित समूह और प्रायोगिक समूह 2 ग्रुप का 30-30 छात्र छात्राओं का चयन हुआ। ज़्यादा होना था लेकिन कोरोना काल की वजह से बच्चे कम मिले तो हमने कम सैंपल लिया है। और ये उपकरण है, एक उपकरण हमने स्वनिर्मित था और दूसरा वैज्ञानिक अभिरुचि वाला, इसको टूल्स के द्वारा एनसीपी से मंगाया गया है। डाटा संग्रहण की विधि में है, अगला पॉइंट है डाटा संग्रहण में स्वनिर्मित उपलब्धि परीक्षण और मानकीकृत वैज्ञानिक अभिरुचि परीक्षण का प्रशासन किया गया। ये हमारी पूरी विधि टेक्निक है, किस टेक्निक का। फिर आगे प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या। उसके अगला है परिणाम की गुणात्मक व्याख्या। ये तो परिणाम की व्याख्या हो गई। अब उसके अंत में परिणाम की गुणात्मक व्याख्या किस प्रकार से हुई, ये पूरे उसके पॉइंट है। अलग अलग हाइपोथेसिस का 3 हाइपोथेसिस लिए, तो तीनों का अलग अलग इस प्रकार से है। तो और ये सुझाव है शिक्षकों के लिए, प्रशासकों के लिए, है ना। और ये भावी अध्ययन हेतु निम्न प्रस्तुत समस्या, भावी अध्ययन के लिए समस्या ये है। तो ये इस प्रकार से हुआ। थैंक यू।